जय माता दी दोस्तों, मैं विशाल नाथ आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल अघोर सूत्रा में। आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि अप्सरा साधना, यक्षिणी साधना, किन्नरी साधना, इन सब में असफलता क्यों प्राप्त होती है, ज्यादातर लोग असफल क्यों होते हैं और प्रत्यक्षीकरण क्यों नहीं होता है। तो पहले इसकी बात करते हैं कि इसका सही विधान क्या है, जो सही विधान है, और राजा कौन है जो इनकी लगाम है, इन अप्सरा, यक्षिणी, किन्नरी, इन सब की जिसकी लगाम है कि जिसकी पूजा करने से ये लोग तुम्हारे पास दौड़ते हुए आएंगे, नहीं आएंगे तो इनका बुरा हाल हो जाएगा। इस विषय में मैं आपको आज जानकारी देने जा रहा हूं और इसी जो है पद्धति से आज तक ऋषि मुनि सब जो है अप्सराओं को बुलाते आए हैं। अच्छे साधक जितने भी हैं आज भी इन्हीं जो है क्रियाओं से बुला रहे हैं। अब होता क्या है कि तुम लोगों को एक मंत्र कोई दे देता है, अगच अगच करके दे देता है मंत्र की ओम सुर सुंदरी अगच अगच स्वाहा, इसका लाख जप करो जी, अप्सरा आ जाएगी या सुर सुंदरी आ जाएगी या भूतनी आ जाएगी या भूत सुंदरी आ जाएगी, किन्नरी आ जाएगी। तो ऐसा नहीं है। इसके लिए सबसे पहले जो है, आपको मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूं, तो इसके लिए सबसे पहले होता है जगह का चयन करना। ऐसी जगह जहां पर मनुष्य का वास ना हो और जहां पर शिव का वास हो, जैसे तुम्हारी उत्तराखंड की पहाड़ी है, हरिद्वार की है या हिमालय पर्वत है। पहले ऐसे किसी जगह का चयन करो जहां मनुष्य का वास ना हो। अब वहां पर एक सबसे पहले प्रतिमा बनाओ। गौरचरण की प्रतिमा बनती है। एक प्रतिमा बनाने के बाद अब तुमने अप्सरा को बुलाना है तो अप्सरा की प्रतिमा उसी का ही तुम स्मरण करते हुए बनाओ। अब अप्सरा की प्रतिमा बनाने के बाद तुम मुद्राओं का प्रयोग करोगे। पहले उस पे बढ़िया बढ़िया इत्र डालने पड़ेंगे उस प्रतिमा में, बहुत उच्च कोटि के। जैसे एक का नाम मैं बता देता हूं कि जैसे एक फिरदौस है, ओरिजिनल इत्र है। वो इत्र इतना पावरफुल है कि उसको लगाकर तुम किसी घाटी में चल जाओगे तो जिन तुम्हारे पास खींचे हुए चले आएंगे। वो दुबई वगैरह में मिलेगा। अच्छे अच्छे इत्र लगाने पड़ते हैं, या फिर तुम्हें नेचुरल जो इत्र होता है कोई, उसका प्रयोग करना पड़ेगा। फिर इसके बाद तुम सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आवाहन मंत्र करोगे। सबसे पहले अप्सरा का आवाहन मंत्र करोगे, फिर तुम अप्सरा का वशीकरण मंत्र करोगे, उसके बाद तुम अप्सरा का मूल मंत्र करोगे। जब तुम ये सब कुछ कर लोगे फिर भी अप्सरा नहीं आएगी तो फिर तुम मुद्राओं का प्रयोग करोगे। अब मुद्राओं का प्रयोग करने के बाद भी अगर नहीं आती है, आकर्षण मुद्रा, आवाहन मुद्रा, ये सब करने के बाद भी अगर अप्सरा नहीं आती है तो फिर तुम जिस अप्सरा के लिए फिर तुम्हें जो है उसके लिए बंधन के लिए मंत्र करना पड़ेगा। उसे बांधने के लिए उसका बंधन करना पड़ेगा। अब बंधन करने के बाद भी नहीं आती है तो फिर तुम्हारे को क्रोधराज का मंत्र करना पड़ेगा और उसकी ताड़ना करनी पड़ेगी। उसकी ताड़ना करने का एक विधान है। ताड़ना मतलब यह कि प्रताड़ना, उसको प्रताड़ित करना पड़ेगा। जब तुम उस मंत्र को करोगे तो वो मंत्र करने के बाद अगर अप्सरा नहीं आएगी तो वो उसी क्षण नरक में चली जाएगी, उसके सर के 2 टुकड़े हो जाएंगे और देवता तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे आकर। तो अप्सरा साधना करने का मैंने तुम्हें एक छोटा सा आज एक चीज बता रहा हूं कि इतने कम से कम 7-8 क्रियाएं, 7-8 ज्ञान होने चाहिए क्रिया करने के, तब कहीं जाके तुम सफल होंगे। अब एक मूल मंत्र आजकल लोगों ने ढोंग धतूरा जो है मचाया हुआ है। मेरा वीडियो देखते देखते सब्सक्राइब कर दिया करो और लाइक भी कर दिया करो। अभी बोलते हैं कि अप्सरा माला, अप्सरा यंत्र, जिनका कहीं पर किसी शास्त्रों में कहीं पर उल्लेख नहीं है, मानवों ने उसकी खोज कर ली है। जो लोग तुम्हें ये बोल रहे हैं कि हमारे यंत्र और इससे आते हैं तो उनके सामने बैठ जाओ, बोलो कि प्रभु तुम 4,000 रुपये बोल रहे हो, 10,000 रुपये अपने यंत्र और माला का बोल रहे हो, 50,000 रुपये ले लो, लेकिन हमारे सामने अप्सरा को खड़े कर दो, ये माला भी पकड़ो, ये मंत्र भी पढ़ो और हो जाओ मंत्र पढ़ना शुरू। कोई साधक ऐसा नहीं करेगा। लेकिन अगर तुम जो मैं विधान तुम्हें बता रहा हूं, इस पूरे विधान के साथ मैं बोलता हूं मेरे साथ कोई भी बैठ जाए, अगर मुझे प्रकट करनी होगी मैं अप्सरा से लेके एक रात के अंदर तुम्हारे को प्रकट करके दिखा दूंगा, और मैं कर भी चुका हूं। हालांकि मैंने चैटकी की थी, यक्षिणी की थी, अप्सरा की क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है। काली भैरव के उपासक है, ठीक है, हमारा ये सब्जेक्ट ही नहीं है कि हम ये अप्सराएं करें, ये किन्नरियां करें। हम उच्च कोटि की साधनाएं करना पसंद करते हैं और उच्च कोटि की साधना करेंगे।
अघोर में जो है, अघोर में ये अप्सरा वगैरह नहीं, हम तो जैसे दासी बनानी होती है तो दासी के लिए करते हैं। अब अप्सरा साधना का तुम्हें सब बता देंगे, लेकिन इसके महत्वपूर्ण जो चरण है, महत्वपूर्ण चरण है कि इसमें तुम्हें इसको मां रूप में, बहन रूप में या पत्नी रूप में, इन 3 रूप में की जाती है। चौथा रूप है वो तुम लोग सामर्थ्यवान नहीं है कोई भी उसको करने के लिए, ना मैं अभी बताऊंगा। फिर उसके बाद अप्सराओं से वचन लिया जाता है, अपनी रक्षा का वचन, अपने परिवार की रक्षा का वचन। सारे वचन लेने के बाद फिर कहीं जाके अप्सरा सिद्ध होती है। लेकिन ये कलयुग चल रहा है, तो इसमें अगर अप्सरा तुम्हारे को सिद्ध हो भी जाती है तो वो कम से कम 1.5 से 2 महीना तुम्हारे को सिर्फ देखेगी कि तुम उसका भोग प्रॉपर रख रहे हो कि नहीं। हालांकि बताने को अप्सरा की मैं ऐसी साधना भी बता सकता हूं कि जिसका भोग अगर कोई खा ले तो उसी सन पागल हो जाएगा। उसका मैं अगली बार वीडियो में देखूंगा। जय माता दी। आदेश आदेश।